Disclaimer: This video is made only for educational purposes. इस वीडियो का किसी भी प्लेटफॉर्म, कंपनी या कॉन्फिडेंशियल एग्जाम से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये कंटेंट सिर्फ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तास्कोरैक्स। अगर आप ट्राई रेटिंग एग्जाम को सीरियसली लेना चाहते हो और ऐसे एडवांस्ड केसेस समझना चाहते हो जो नॉर्मली सरफेस लेवल पर क्लियर नहीं होते, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है। वेबसाइट पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड डाउट डिस्कशन। पब्लिक वीडियोस में हम फुल इंटरनल इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क शेयर नहीं करते, क्योंकि रियल क्लैरिटी स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन में आती है और सिंपल टारगेट रखते हैं। इस वीडियो पर 20 लाइक्स कंप्लीट होते ही नेक्स्ट एडवांस्ड केस अपलोड होगा। आज का क्वेरी है हॉलिडे इन एक्सप्रेस। व्यूपोर्ट एज यहां स्टेल है। ये डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन एग्जाम में व्यूपोर्ट एज पूरा डिसीजन मेकिंग पैटर्न चेंज कर देती है। फ्रेश और स्टेल व्यूपोर्ट का डिफरेंस अगर क्लियरली समझ नहीं आया तो रेलेवेंस रेटिंग स्लिप हो जाती है। क्वेरी ब्रॉड है, कोई सिटी या ब्रांच स्पेसिफाई नहीं की गई, इसलिए पहले क्लियर करते हैं, क्या इस क्वेरी का नेविगेशनल रिजल्ट है? आंसर है नो, क्योंकि चेन ब्रांड है और मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल हैं। अब रिजल्ट्स एवैल्यूएट करते हैं। रिजल्ट 1, हॉलिडे इन एक्सप्रेस एंड स्वीट्स मोरेनो वैली, रिवरसाइड हैं। डिस्टेंस यूजर से सिग्निफिकेंट रेंज में है। सरफेस लेवल पर लग सकता है कि ये क्लोजेस्ट ऑप्शन है तो एक्सेलेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहां डायरेक्टली एक्सेलेंट या गुड नहीं दिया गया। इस रिजल्ट को एक्सेप्टेबल दिया गया है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, एक्सेप्टेबल क्यों? एक्सेलेंट क्यों नहीं? गुड क्यों स्किप हो गया? यहां एक लेयर्ड डिमोशन लॉजिक अप्लाई होता है जो सिर्फ सिंपल डिस्टेंस कंपैरिजन पर बेस्ड नहीं होता। ये इवैल्यूएशन हायरार्की और कॉन्टेक्सचुअल प्रॉक्सिमिटी वेटेज पर डिपेंड करता है। ये एग्जैक्ट फ्रेमवर्क पब्लिक एक्सप्लेनेशन में फुली ओपन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसी जगह एग्जाम में मैक्सिमम कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं। रिजल्ट 2, हॉलिडे इन एक्सप्रेस कोल्टन तो रिवरसाइड नॉर्थ है। यह रिजल्ट 1 से भी ज्यादा डिस्टेंस पर है। जब एक कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन्ड रिजल्ट एक्सेप्टेबल कैटेगरी में आ चुका हो और नेक्स्ट ऑप्शन उसे वीकर प्रॉक्सिमिटी पर हो, तो सीक्वेंशियल डिमोशन अप्लाई होता है। इसलिए रिजल्ट 2 की रेलेवेंस बैड होती है। नेम करेक्ट है, एड्रेस करेक्ट है और पिन परफेक्ट है। रिजल्ट 3, हॉलिडे इन एक्सप्रेस एंड स्वीट्स रांचो मिराज, पाल्म स्प्रिंग्स एरिया भी यूजर से काफी दूर है। और जब प्रॉक्सिमिटी डिसएडवांटेज स्ट्रांग हो और बेटर पोजीशन्ड ऑप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, तो फर्दर डिमोशन जस्टिफाइड होता है। इसलिए रिजल्ट 3 भी बैड रेटेड होता है। यहां भी डेटा कंप्लीटली करेक्ट है। यहां एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तीनों रिजल्ट्स टेक्निकली करेक्ट होटल्स हैं। कोई डेटा इशू नहीं है, कोई नेम एरर नहीं, कोई एड्रेस प्रॉब्लम नहीं, कोई पिन इशू नहीं। प्योर डिमोशन सिर्फ कंटेक्सचुअल रेलेवेंस के बेसिस पर हुआ है। स्टेल व्यूपोर्ट के केस में यूजर प्रॉक्सिमिटी का वेटेज कैसे शिफ्ट होता है, एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड कब अप्लाई होता है और गुड क्यों स्किप हो सकता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन मॉडल का पार्ट है। और ये वही सेक्शन है जहां हाफ अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा डैमेज करती है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ फाइनल आंसर्स बताना नहीं था। पर्पस ये था कि आप समझो कि चेन क्वेरीज में रेलेवेंस सिर्फ डिस्टेंस का स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं होता। ये कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट, व्यूपोर्ट स्टेटस और डिमोशन सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको ऐसे एडवांस्ड केसेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहिए, जहां एक्सेप्टेबल और बैड के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो और स्टेल व्यूपोर्ट के हिडन इंपैक्ट को डीपली समझना हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट लिंक पर विजिट करो। वहां से आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो गाइडेंस के लिए। एग्जाम में मार्क्स यूजुअली गलत आंसर की वजह से नहीं, इनकम्प्लीट इंटरप्रिटेशन की वजह से कट होते हैं, और इंटरप्रिटेशन क्लैरिटी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस से आती है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो। 20 लाइक्स कंप्लीट होते ही नेक्स्ट एडवांस्ड केस अपलोड होगा। कमेंट में लिखो नेक्स्ट केस अगर आप और लेयर डिमोशन वाले एग्जांपल्स देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।